में जो अधिकारी आ रहा है वो खूब जम के भ्रष्टाचार कर रहा है। इसके बाद वहीं देखिए एक संत कबीर नगर डीएम बना दिए गए महेंद्र तवरेरा के नाम पर में सरकारी धन का करोड़ों रुपए का इन लोगों ने जो है दुरुपयोग किया। आज नया सवेरा दुकान हस्तांतरित हो रही, करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है। बुलडोजर चलाया। आपको धन्यवाद और आभार है कि आपने भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर चला, लेकिन आप ये समझिए कि ये गोरखपुर आपके गृह जनपद में जो ये अधिकारी भ्रष्टाचार करके जा रहे हैं, इनके तो मामले बंद हो जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जांच करके कब भ्रष्टाचारियों के अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। सुधीर झा जी मौजूद हैं जो कि पटरी व्यापारी के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जिन्होंने लगातार इस पे मुहिम चलाई और आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उस पर अब एक्शन लेने को मिलेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला था। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बड़ा आरोप लगाया जा रहा है अधिकारियों पे कि इतने बड़े घोटाले किए गए, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? पहले तो आपके चैनल के और आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और मेरा प्रणाम। आपको पहले ही आपने न्यूज़ एक चलाया था वहाँ पर में कि नीचे डक्ट बड़े बड़े बिजली के बोर्ड लगे थे, सावधान ये डक्ट प्रयोग वर्जित है, फिर भी लोहे के एंगल पे दुकान बनाना शुरू किए। उस दौरान हमने तमाम पत्र लिखा तमाम, लेकिन इसी गोरखपुर में जब महेंद्र तंवर साहब थे तो उनके कान में चू नहीं रहेगा। धन्यवाद देना चाहते हैं नए बीसी साहब को कि उन्होंने आते ही पहला काम उसको निरस्त करने का काम किया। क्योंकि आप देखिए नया सवेरा के नाम पर में महेंद्र तंवर साहब के संरक्षण में जीडीए प्रभारी किशन सिंह, एके टाइल आवंटन प्रभारी। अब देखिए ये तो बंदर बांट करने के लिए ये लोग इतने हद तक उतर गए कि नया सवेरा के प्रोजेक्ट के नाम पर में करोड़ों रुपए का बंदर बांट किया कि पटरी व्यवसायों को बसाया जा रहा है, नौका विहार का विकासित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को तमाम गुमराह। अब यहाँ देखिए ये लोग इतना नीचे स्तर पर आ गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी छवि धूमिल कर रहे हैं। अभी जब निरस्तीकरण हुआ दुकानों का तो यहाँ तक कहा गया कि मुख्यमंत्री जी पर क्या मुख्यमंत्री जी आके दुकान बना रहे हैं? कहते हैं लोग मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे दुकान बन रहा था, मुख्यमंत्री जी आके दुकान बना रहे हैं। यहाँ तक कि पटरी व्यवसायियों में भर में भी फैलाया गया कि सुधीर झा ने दुकान को जो है आवंटन निरस्त करा दिया। आप बताइए, जब गलत जगह पे दुकान बन रही है, एनजीटी के खिलाफ इंगल के ऊपर कल पटरी व्यवसायियों को मौत के ऊपर बैठाया जा रहा था, तो मेरा काम है, मैं पटरी व्यापारी पार्टी का हरदम काम रहा है कि पटरी व्यवसायियों के हित में निरंतर मैं लड़ता रहूंगा। और वहां पर मैं पूरा अपना एक गिरोह बना करके संचालित किया एके टाइल और किशन सिंह ने। और भ्रष्टाचार का जो एक होता है ना, तो भ्रष्टाचार की सारी सीमा जीडीए पार कर गई। औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गोरखपुर लाइव को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि गोरखपुर लाइव ने विशेष तौर पे चलाया, तब जाकर के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके एक खाना पूर्ति की गई। ब्रजेश अग्रहरी वहाँ पे अभियंता थे, उनको जो है क्या बोलते हैं सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी गई। एक दो लोगों को और किया गया खाना, लेकिन पवन अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि गोरखपुर में 4 ISO की टीम बनी थी। देखिए इन अधिकारियों को, गोरखपुर में जो अधिकारी आ रहा है वो खूब जम के भ्रष्टाचार कर रहा है। इसके बाद वहीं देखिए एक संत कबीर नगर डीएम बना दिए गए महेंद्र तंवर साहब, नया सवेरा लूट के गए। ये बताइए कि मुख्यमंत्री जो है उनके नाक के नीचे से कुछ नहीं छुपता, उनके आंख से कुछ नहीं छुपता है। वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, लखनऊ से लेके गोरखपुर हो जाए, तमाम जगह उनकी नजरें बनी रहती हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गोरखपुर जो उनका खुद का जिला है उसको वो छोड़ देंगे और उनके आंख के नीचे से इतना बड़ा खेला हो जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आप देखिए कि नया सवेरा के नाम पर में सरकारी धन का करोड़ों रुपए का इन लोगों ने जो है दुरुपयोग किया। आज नया सवेरा दुकान हस्तांतरित हो रही, करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है ना। नया सवेरा के नाम पे जो बना वो क्या, कौन जिम्मेदार है? आज नया सवेरा के नाम पे जो पटरी व्यवसायियों को पहले 4 महीना पहले आवंटन किया गया, बिना पारदर्शिता के क्यों आवंटन किया? आपने दुकान नहीं बनाया, आवंटित कर दिया। पहला चीज उनसे 4 महीना पहले से ही शुल्क लेना कर लिए। अभी कल हमने मंडल आयुक्त को इसी मामले में ज्ञापन दिया कि पहले तो जो पटरी व्यवसायियों का शुल्क जमा हुआ वह शुल्क वापस हो। दूसरा, जब तक पटरी व्यवसायियों को दुकान आवंटित नहीं कर दिया जाता है तब तक वहाँ पे उनसे शुल्क वसूला ना जाए। और जो पटरी व्यवसाय नगर निगम में रजिस्टर्ड है, जो स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना का लोन लिया है गरीब पटरी व्यवसाय, उन पटरी व्यवसायियों को वरीयता दिया जाए। देखिए पटरी व्यवसायियों का नगर निगम रजिस्ट्रेशन इसीलिए किया कि हमारे पास जो डाटा रहेगा उसमें जो गरीब पटरी व्यवसाय है उनको हम पहले व्यवस्थित करेंगे। लेकिन जब जीडीए को मौका मिला तो जो व्यवस्थित लोग हैं, जो धन बली है, बाहुबली है, ये आरोप भी लगाया गया कि जो पहले 33 दुकानें बनी थी वहां पर रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं गया है पटरी व्यवसाय, उन्होंने पैसे ही नहीं 4000 रुपए जमा किए थे।
आप समझिए, कई दुकानें भी वहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं है। आप समझिए दुकान वहाँ पे जितने भी लगे, जब नौका विहार विकसित हुआ तो सारे लोगों को जीडीए के मिली भगत से सभी लोग पटरी व्यवसायी बन करके वहाँ बनने लगे। आप जाएंगे नौका विहार पे सर्वे करेंगे, जितनी गाड़ियाँ वाले हैं सब वो पटरी व्यवसायी बन गए। आप जितने बड़े लोग हैं, मैं ये नहीं कहता उनको ना मिले दुकान, मैं ये कहता हूँ कि 50% कम से कम गरीब पटरी व्यवसायियों को वरीयता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। जो स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना में लोन लिया है गरीब, जो आज भर नहीं पा रहा है लोन को, उसको वरीयता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। पटरी व्यवसाय जो गरीब जो भूखे मर रहा है उसको वरीयता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इन पटरी व्यवसायियों का जब योजना, कब देखिए गरीबों का योजना जब भी आता है तो इनका हक पे डाका डालने के लिए व्यवस्थित लोग गरीब बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में, आपने, धन्यवाद है आपको कि आपने अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाया, आपको धन्यवाद और आभार है कि आपने भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर चला। लेकिन आप ये समझिए कि ये गोरखपुर आपके गृह जनपद में जो ये अधिकारी भ्रष्टाचार करके जा रहे हैं, इनके तो मामले बंद हो जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जांच करके कब भ्रष्टाचारियों के अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा? यह मामला चूंकि छोटा नहीं है। साहब ने, अग्रवाल साहब ने कुछ अच्छे कार्य भी तो किए होंगे, तभी तो डीएम बना दिया गया उनको। वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छे कार्य यही किए कि 4 आईएसओ की टीम बनी, आज तक जांच 6 महीने में नहीं हो पाया। आज क्या बोलते हैं, तंवर साहब ने नया सवेरा के नाम से सरकारी धन का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया और उनको इनाम मिला संत कबीर नगर डीएम। पवन अग्रवाल ने करोड़ों रुपए का जो है भ्रष्टाचार किया, उनको इनाम मिला सिद्धार्थ नगर डीएम। तो क्या गोरखपुर में जो अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को डीएम बना करके सरकार इनाम देगी? माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप इसको विनम्रतापूर्वक संज्ञान में लीजिए और इसको गंभीरतापूर्वक इस पर जांच कराइए। अगर यह लोग दोषी हैं तो इन लोगों, इन अधिकारी और भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और बुलडोजर चला करके बताइए कि इस उत्तर प्रदेश में और इस खास करके गोरखपुर हमारे गृह जनपद में कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई अधिकारी कर्मचारी है अपराधी, तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये आपका गृह जनपद है। अगर आपके गृह जनपद में अगर भ्रष्टाचार होगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कहीं से स्वच्छ आपकी छवि नहीं जाएगी। यहाँ तक इन अधिकारियों का मन बड़ा है, अधिकारी कह रहे हैं कि नौका विहार पे जो दुकानें बनी वो मुख्यमंत्री के निर्देश पे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है अभियंता, वो क्या बोलते हैं, नक्शा बनाने वाले हो गए कि अधिकारी हो गए कि आप दुकान बनवा रहे हैं? तो आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, ये अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और अधिकारी यहाँ पर मैं आपके छवि को निश्चित रूप से धूमिल कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ जाँच करके कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ सुधीर झा जी मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि गोरखपुर के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे देखते रहिए द देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।